और इस बीच रूस की सेना का बड़ा दावा, यूक्रेन के सैनिकों का बड़ा हमला, हथियार नष्ट करने का भी दावा किया गया है। ये अब यूक्रेनी सेना की तरफ से दावा कि हमने हथियार नष्ट किए हैं। रूस की सेना का हालांकि इस बीच बड़ा दावा है। रूसी सेना ये कह रही है कि यूक्रेन के सैनिकों पर हमने बड़ा हमला बोला है। रूस ने ये कहा कि हमने यूक्रेन के हथियारों को नुकसान पहुंचाया है, यूक्रेन के हथियार को तबाह किया है। और रूस के सैनिकों की तरफ से ये जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये रूस ने साझा किया है। ये रूस की तरफ से शेयर किया हुआ वीडियो है जिसमें हम दिखा रहे हैं कि ये नुकसान इस वक्त यूक्रेनी सैनिकों को झेलना पड़ रहा है। ये हवाई हमला किया गया है और जो उनका सैन्य ठिकाना है, जहां पे उनके हथियार रखे हुए थे, जो हथियारों का जखीरा था, जिसके जरिए वो युद्ध के मैदान में डटे हुए थे, उस ठिकाने को ध्वस्त किया है। और ये बाकायदा वीडियो शेयर किया गया है दोनों ही तरफ से, यानी यूक्रेन और रूस दोनों ही जब एक दूसरे पे वार करते हैं तो वीडियो शेयर करते हैं, वीडियो साझा करते हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये इस वक्त की ताजा तस्वीर, युद्ध की एक और तस्वीर जिसमें दावा रूसी सैनिकों का है। रूस का ये कहना है कि हमने यूक्रेन के सैनिकों पर हमला किया है और ये भी हवाई हमला है। जो उनके फाइटर प्लेन है, फाइटर प्लेन से ये वार किया गया है। और यूक्रेन के हथियार जहां पे रखे हुए थे, जहां सैनिकों की मौजूदगी थी, सैन्य ठिकाना आप इसको कह सकते हैं, और उस पे ही वार किया गया है। चौतरफा मार झेलनी पड़ रही है यूक्रेनी सेना को, हर मोर्चे पे उसकी मुस्तैदी, लेकिन फिर भी तबाही की तस्वीरें हर हाल में मिल रही है यूक्रेन से। तमाम दावों की स्थिति ये है, भले ही ये कहा जा रहा है कि युद्ध रुकेगा, युद्ध थम जाएगा, बातचीत हो रही है, लेकिन इन सब के बावजूद जो ये तस्वीरें आने का सिलसिला है वो थम नहीं रही। ये तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। और इस बीच ये जो ताज़ा तस्वीर है कि रूस ने शेयर किया है, तो पिछले 22 दिनों से यही तबाही की तस्वीर, और सेना ने तबाही मचा रखी है। सामने आई ताज़ा तस्वीर में यूक्रेन की एक सरकारी इमारत में रूसी सेना ने यूक्रेन के झंडे को हटा दिया। दरअसल ये तस्वीर है खेरसोन इलाके की, जहां बीते हफ्ते ही काबू कर लिया गया था। और अब वहां पे एक कदम आगे बढ़ते हुए रूसी सेना ने यूक्रेन का जो झंडा था, जो उसकी पहचान राष्ट्रीय तौर पे, उसे वहां से उतार दिया गया है। ये फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जो राष्ट्रीय झंडा था इस देश का, यूक्रेन का, उस फ्लैग को हटा दिया गया है। ये सरकारी इमारत है, यहाँ से कामकाज होता था। ये खेरसोन है, जहाँ खेरसोन को भी खूब टारगेट किया गया और यहाँ पे काबू कर लिया रूस ने। और अब ये कदम उठाया है कि उसने बाकायदा फ्लैग हटा दिया है। मारियोपोल के मेयर का इस बीच बड़ा दावा आया है, क्योंकि आज मारियोपोल से जो युद्ध की तस्वीरें आई उसमें भयावह तस्वीरें थी। अब ये मेयर ने कहा है कि 90% मारियोपोल तबाह हो चुका है। ये तबाही की तस्वीरें और मेयर का इस बीच दावा मारियोपोल को लेकर। और 90% कहा जा रहा है, 90% मतलब पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान में तब्दील, मलबे में तब्दील, आप ये कह सकते हैं। और इन घरों की जो आप तस्वीर देख रहे हैं, बीच बीच में हवाई हमले किए गए हैं और ये सब कुछ ब्रेक हो चुका है, कुछ भी यहाँ बचा नहीं है। 90% शहर पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो चुका है। ये फिलहाल मारियोपोल की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच जो वहां के मेयर हैं, उनका दावा भी सामने आ चुका है। उनका कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं वो भयावह तस्वीरें हैं, क्योंकि यहां अब कुछ भी बचा नहीं है। और कीव पर कब्जे के लिए अपने हमलों को और भी तेज कर दिया है रूस ने। खार्किव, क्यू, सोमे और मारियोपोल में हालात इस समय बेहद खराब हैं। शहर के शहर तबाह हो चुके हैं और पूरा का पूरा यूक्रेन कब्रिस्तान नजर आ रहा है। इन 22 दिनों में हजारों लोग अब तक उनकी जान चली गई है, जबकि लाखों लोग बेघर हो चुके हैं। यूक्रेन पर हमले का 22वां दिन। रूस की यूक्रेन पर भीषण बमबारी।
चक्रव्यूह में घिरा कीव का किला। कीव पर कब्जे का फाइनल काउंटडाउन। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस अब कभी भी कब्जा कर सकता है। रूस की सेना कीव के काफी करीब पहुंच गई है और लगातार भीषण बमबारी कर रही है। बताया जा रहा है कि पुतिन के सैनिकों ने कीव को 3 तरफ से घेर दिया है और कीव के किले पर रूस का झंडा फहराने के लिए तीनों तरफ से रूस की सेना जोरदार हमला कर रही है। कीव के आसपास के इलाकों में अपनी पकड़ मजबूत कर लेने के बाद अब पूरी तरह से कीव पर कब्जे की तैयारी है, जिसका फाइनल काउंटडाउन जारी है। खार्किव, कीव, सुमी, मारियोपोल। यूक्रेन के ये वो शहर हैं जहां जंग के 22वें दिन रूस ने भीषण बमबारी की। इन शहरों में हर तरफ बर्बादी का मंजर नजर आ रहा है। इमारतें खंडहर बन गई हैं और शहर के शहर कब्रिस्तान बने नजर आ रहे हैं। जगह कीव, यूक्रेन। रूस कीव पर लगातार बमबारी कर रहा है। इस बीच कीव का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि वहां रूस की तरफ से रिहायशी इलाकों में भीषण बमबारी की गई। इस बमबारी में एक नागरिक की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए। वहीं हमले के बाद पूरी इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई और आसपास का पूरा इलाका धुएं के गुबार से भर गया। इसके बाद वहां फंसे कई लोगों को रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। जगह खार्किव, यूक्रेन। इस बीच खार्किव में भी रूस के हमले का एक और वीडियो सामने आया जिसमें दिखा कि रात के समय हुई बमबारी से वहां एक तेज रोशनी हुई और पूरा इलाका धमाके की आवाज से गूंज उठा। खार्किव से एक और वीडियो सामने आया जहां रूस ने एक स्कूल की इमारत पर बमों की बौछार कर दी, जिसके बाद पूरी इमारत आग की लपटों में घिर गई और वहां से धुआं निकलता नजर आया। वहीं आसपास का पूरा इलाका मलबे में तब्दील दिखाई दिया। खार्किव में ही एक बाजार रूस की बमबारी के बाद तबाह नजर आया। हमले के बाद बाजार में मौजूद कई इमारतें आग की भीषण लपटों से घिर गईं, वहीं कई दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई। खार्किव से एक और तस्वीर सामने आई जिसमें रूसी सैनिकों की एक गाड़ी यूक्रेन के हमले में तबाह हो गई। वीडियो में दिखा कि रूसी गाड़ी को यूक्रेन के एक सैनिक ने रॉकेट से हमला कर उड़ा दिया। हमले में गाड़ी का ड्राइवर मारा गया। उसके बाद गाड़ी सड़क किनारे लगे एक खंबे से टकरा कर रुक गई। यूक्रेन के मारियोपोल में रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें यूक्रेन की सेना एक रूसी टैंक पर एक के बाद एक लगातार 5 गोले दागती है, जिसमें टैंक पूरी तरह से बर्बाद हो गया। इसके बाद टैंक में मौजूद रूसी सैनिक वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता दिखा, लेकिन इसी बीच वो वहां गिरे एक और बम की चपेट में आ गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर उन्हें युद्ध अपराधी बताया। बाइडेन ने कहा कि पुतिन एक युद्ध अपराधी है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुतिन को भारी कीमत चुकानी होगी। बाइडेन के बयान पर पुतिन ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। पुतिन ने बाइडेन को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों की दुनिया पर वर्चस्व कायम करने की महत्वाकांक्षा के चलते पूरी दुनिया को इसके नतीजे भुगतने होंगे। साथ ही पुतिन ने यूक्रेन में सैन्य अभियान को पूरी तरह सफल बताया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन की धरती को रूस के खिलाफ फौजों का जमावड़ा नहीं बनने देंगे। रूसी राष्ट्रपति ने कहा रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का रवैया तबाही जैसा है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग हर गुजरते दिन के साथ और भीषण होती जा रही है। कीव के किले पर कब्जे के लिए रूस ने यूक्रेन पर अंतिम प्रहार की तैयारी की है और इसके लिए रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले और तेज कर दिए हैं। जमीन से लेकर आसमान तक रूस यूक्रेन पर बमों की बरसात कर रहा है। रूस कीव पर जल्द से जल्द कब्जा करना चाहता है। हो सकता है कि रूस जल्द ही कीव पर कब्जा कर भी ले, लेकिन इस जंग में यूक्रेन का जो हाल हुआ है, वहाँ जो बर्बादी हुई है, उसे बयां कर पाना आसान नहीं है।